हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिन गलतियों की वजह से आपके ऊपर जो सवारी पहले आती थी वो सवारी फिर नहीं आती है। यानी आपके शरीर पर जो पूंछा पहले चढ़ती थी वो अब नहीं चढ़ती। जो शक्ति आप आकर आपको सब कुछ बताती थी वो सब आपको कुछ भी नहीं बताती। सपने में जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। जो काम पहले आपके बन जाया करते थे सिर्फ एक बार अरदास लगाने से, वो अब नहीं बन रहे। तो दोस्तों, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिन चीज़ों को करने से, यानी जिन कारणों की वजह से शक्तियां हमसे रुष्ट हो जाती है। तो ऐसे में इन चीज़ों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से आपके पास जो शक्ति है वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाती। या कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप उस शक्ति का आह्वान तो करते हैं पर वो शक्ति आपके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अपनी पूजा पाठ में ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से शक्तियां रुष्ट हो जाती है और आवाहन करने पर भी वो शक्तियां दोबारा आपके पास नहीं आती। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, पूजा पाठ का निश्चित समय न होना। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए सुबह का आपने पूजा पाठ का नियम बना रखा है कि मुझे सुबह 6 बजे पूजा करनी है। अब आप क्या करते हैं दोस्तों, किसी कार्यवश या लापरवाही की वजह से धीरे धीरे अपने इस नियम को बदल देते हैं। अब आप सुबह 6 बजे की जगह 8 या 8:30 बजे पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों शक्तियां रुष्ट हो जाती है, आपसे नाराज हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जिस शक्ति को आप एक निश्चित समय पर बुलाते थे, जैसे सुबह 6 बजे आपने पूजा पाठ शुरू की, सुबह 6 बजे आप शक्ति का आह्वान करते थे, उन्हें बुलाते थे, शक्ति के सम्मान में दीपक प्रज्वलित करते थे, भोग अर्पण करते थे, तो वो शक्ति आपके पास आती थी और आपकी पूजा पाठ से तृप्त होकर आपके ऊपर कृपा करती थी और आपको आशीर्वाद प्रदान करती थी। पर अब आपने समय बदल दिया, लेकिन वो शक्ति उसी समय पर आपका इंतजार करती है जिस समय पर आप उनकी पूजा पाठ करते थे, उनको याद किया करते थे। और कुछ देर इंतजार के बाद वो शक्तियां लौट जाती है, क्योंकि आपने अपने पूजा पाठ का जो समय निर्धारित किया था उसको बदल दिया अपनी इच्छा से। लेकिन शक्तियां तो उसी समय आ रही है जिस समय आप पूजा पाठ करते थे। तो ऐसा कार्य करने से भी दोस्तों शक्तियां हमसे नाराज हो जाती है, क्योंकि शक्तियां जो होती है वो अपने नियम की पक्की होती है, वो हम इंसानों की तरह नहीं होती। शक्ति अपने वचनों की पक्की होती है। आपने जो समय रख दिया वो उसी समय पर आती है और कार्य करती है। तो अगर आपने भी इस प्रकार की गलती की है तो आप इसकी क्षमा याचना करके एक समय को निर्धारित कीजिए और उसी निश्चित समय पर शक्तियों को याद कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनको भोग प्रसाद लगाइए, ताकि उनकी कृपा आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। हाँ दोस्तों, आपकी पूजा पाठ में 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ये चल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए पूजा पाठ हमेशा निश्चित समय पर हो। दूसरा कारण होता है दोस्तों, जो कार्य आप सुबह शाम की पूजा में, यानी जिस भी विधि का प्रयोग आप अपनी सुबह शाम की पूजा पाठ में कर रहे हैं, वो कार्य अगर आप करना बंद कर देते हैं तो भी शक्तियां रुष्ट होती है। यानी मान लीजिए आप 21 माला का जप करते हैं तो आपको उस माला के हिसाब से कृपा मिलती थी, पर अब आपने क्या किया दोस्तों, मंत्र जाप यानी जाप की संख्या को कम कर दिया अपनी इच्छा से। तो ऐसे में आपको दोस्तों उस शक्ति की जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ही कम मिलेगी और इस प्रकार से धीरे धीरे उस शक्ति की कृपा भी आपके ऊपर से कम होती जाएगी और धीरे धीरे उसका प्रभाव यानी उसकी कृपा आपसे कोसों दूर चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों शक्तियां कभी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान गलतियां करता है
पर जानबूझकर की गई गलतियों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। तो इस प्रकार की गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगली गलती होती है दोस्तों, शक्तियों को भोग न लगाना। कई बार आप क्या करते हैं, दीपक और अगरबत्ती तो प्रज्वलित कर देते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को या शक्ति को किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद नहीं लगाते। तो दोस्तों ये तो वही बात हुई कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान के आने के बाद आप उसे चाय पानी के लिए भी नहीं पूछते। तो इस प्रकार का कार्य अगर आप करते हैं तो उस मेहमान को बुरा लगता है और वो दोबारा आपके घर में नहीं आता। तो यही कार्य शक्तियों के द्वारा भी होता है दोस्तों। जब आप उनका आदर सत्कार नहीं करते हो तो वो दोबारा आपके घर में प्रवेश नहीं करती और ना ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए यथाशक्ति हर व्यक्ति को ईश्वर को भोग प्रसाद जरूर अर्पण करना चाहिए। अगली गलती जिससे शक्तियां रुष्ट हो जाती है वो है दोस्तों शुद्धता का ध्यान नहीं रखना। कई बार व्यक्ति बाथरूम जाते हैं और उसके बाद स्नान नहीं करते और सीधा पूजा पाठ करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और याद रखें, कभी भी झूठे मुंह आपको पूजा पाठ नहीं करनी है और ना ही गंदे वस्त्रों का उपयोग पूजा पाठ करते समय आपको करना है। बिल्कुल तन मन से स्वच्छ होकर आपको ईश्वर की पूजा आराधना और साधना करनी है, तभी ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। अन्यथा शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाएगी और वो आपसे बहुत दूर चली जाएगी। इसके बाद उनको मनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देवी देवता यानी दिव्य शक्तियां बहुत पवित्र होती है और ये पवित्र व्यक्ति को ही अपनी कृपा प्रदान करती है। तो शुद्धता का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला कारण है दोस्तों, अगर आपने पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार का संकल्प लिया है और आप उसे तोड़ देते हैं तो भी शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी व्रत का संकल्प लिया, किसी साधना का संकल्प लिया और उस साधना को आपने बीच में ही छोड़ दिया, या मान लीजिए आपने 11 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और आपने सिर्फ 3, 4 या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार का कार्य करने से शक्तियां रुष्ट होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संकल्प आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप कर सको। अगला कारण है दोस्तों, अपनी बोलमा को पूरा ना करना। अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी है, जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि हे माता रानी, मेरा जब ये काम हो जाएगा तो मैं आपके दरबार में आऊँगा और आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा, या मैं आपके नाम की इतनी परिक्रमा आपके मंदिर में लगाऊंगा, या मेरा काम होने पर मैं आपके मंदिर में रसोई करूंगा। तो इस प्रकार की बात जब हम शक्तियों से करते हैं और जब शक्तियां अपना वचन निभाती है और हमारा काम हो जाता है और हमारा काम होने के बाद हम अपने वचनों को भूल जाते हैं, यानी जो भी कार्य हमें करना था वो हम नहीं करते, तो शक्तियों का प्रकोप हमें झेलना पड़ता है। शक्तियां हमसे रुष्ट हो जाती है और हमें उसका दंड मिलता है। तो इस प्रकार का कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार की बोलमा यानी वचन शक्तियों को देते हैं तो उन्हें आपको अवश्य निभाना है, नहीं तो आपका अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शक्तियां वचनों पर चलती है। तो इस प्रकार का कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।